हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। नए दिन की नई शुरुआत है तो चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं हम अपनी प्यारी सी वीडियो के साथ में। ये वीडियो जो है ना, मैं काफ़ी दिनों से कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आती है कि इस पे बात करनी चाहिए कि नहीं। बात मैं कर रही हूँ आज लप्पी और लप्पू के ऊपर, क्योंकि इनकी जो वीडियो आ रही है ना दोस्तों, वो गले के नीचे नहीं जा रही है। इतना ज़्यादा जो है प्यार मोहब्बत से भरी हुई वीडियो, इतना ज़्यादा रोमांस से भरी हुई वीडियो और इतना ही ज़्यादा लल्लू चप्पू से भरी हुई वीडियो अचानक से जनता के सामने प्रस्तुत की जा रही है, जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब उनके अंधभक्त जो है वो बोलते हैं कि अगर ये लोग दोनों एक हो गए हैं तो आप लोगों को क्यों चिंता हो रही है। चिंता इसी चीज की हो रही है कि इतना सारा रायता फैलने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद हमारे अपने पर्सनल जिंदगी में जो है ना कुछ चीजें तो खटकती ही रहती हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में तो सब स्मूथ हो गया है, ये तो कहिए कि डबल स्मूथ हो गया है। जितना प्यार इनका था उससे 4 गुना प्यार जो है ये अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि फिर ये कंट्रोवर्सी करने का तात्पर्य क्या था, ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी। लप्पी जो है अपने पति को सच में देवता मानती है, या तो लप्पी जो है वो सच में इस ड्रामे में जो है भरपूर तरीके से एक्टिंग की हुई थी। मैं बात कर रही हूँ भोपाल में जब ये लोग गए थे, काफी टाइम पहले, नवरात्रि की बातें मैं कर रही हूँ, जब जगत दीदी की जो है सगाई थी और ये लोग वहां पे गए हुए थे और इनकी बदनामी हो गई थी। बात मैं वहां से शुरू करती हूँ क्योंकि कुछ नए ऑडियंस जो है ना उनको चीजें नहीं समझ में आ रही है और अभी भी कुछ लोग जो है वो अंधभक्ति कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं कि असल में चीजें कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे खत्म हुई, क्या इसका शुरुआत सही था या फिर इसका एंड सही हुआ है। क्योंकि अगर इस लप्पू जैसे जानवर को नहीं रोका गया ना दोस्तों, तो ये फिर जो है कहीं पे जाएगा, शिकार करेगा और फिर 2 महीने बाद फिर कोई औरत बदनाम होगी, कोई लड़की बदनाम होगी, किसी का घर टूटेगा। क्योंकि ये लप्पू को आदत पड़ गई है फ्री और गंदगी का खाने का। तो ये यहीं पे इसका सिलसिला नहीं रुकेगा दोस्तों। तो इसके सिलसिले को खत्म करने के लिए जो है ना इसके गले में पट्टा तो बांधना पड़ेगा। बातें करते हैं हम कि जब ये लोग भोपाल में नहीं बुलाए गए थे या फिर जगत दीदी के थ्रू इन लोगों को इनविटेशन मिला था कि हाँ मेरी सगाई हो रही है, तुम यहाँ पर आओ, तो ये जो लप्पू है उस समय क्या वो सगाई अटेंड करने के लिए वहां पे जा रहा था भोपाल में? क्या करने के लिए वो जा रहा था? क्योंकि यहाँ पे अगर उसको भगाया गया है वहां से और उसने खुन्नस निकालने के लिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की है, ये भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है। मोटिव ये है कि ये भोपाल में क्यों गया था। क्या वो जगत दीदी की शादी ही तुड़वाना, सगाई ही जो है वहां पे उथल पुथल करना चाहता था? क्या करना चाहता था वो? क्योंकि जिस तरीके से जो है इसने चैट दिखाया या फिर जिस तरीके से इसने एरोगेंट होकर के जो है पूरे पब्लिक के सामने जो छीछा लेदर किया जगत जीजी का, तो उसको देख करके तो ये कहीं से नहीं लग रहा है कि ये वहां पे मेहमान बन करके जा रहा था। इसके मन में वहां पे मेहमानी करके या फिर एक प्लेट खाना खाने के विचार जो है इसके दिमाग में नहीं चल रहे थे। इसके दिमाग में चल रहा था प्लान कि वो वहां पे जा करके उस सगाई में हंगामा करता, न कि वीडियो बनाता, न कि रील्स बनाता, न कि फोटो खींचता, न कि वहां पे जा करके एज ए गेस्ट बैठता। नो, वो वहां जा करके उस सगाई में तोड़फोड़ हंगामा करता, मार कुटैया करता। क्योंकि कोई इंसान सिर्फ इसलिए किसी को नहीं भगा सकता है। अगर हम छेदी की बात करें तो छेदी सिर्फ इसलिए इसको नहीं भगा सकता है क्योंकि ये वहां पे जो है रील्स वीडियो बनाएगा। नो, या फिर छेदी इसलिए उसको मार करके वहां से नहीं भगा सकता है क्योंकि ये जो है जगत दीदी से इसका रिश्ता था। नो, क्योंकि सारी चीजें तो लोगों को पहले से ही पता थी। अगर छेदी ये बोल रहा है कि उसको नहीं पता थी कि उसका और उसके बहन का जो है कोई रिलेशन चल रहा है, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि वो अपनी बहन के साथ साय के तरीके से चल रहा था, पूरी तरीके से उसने अपनी बहन के साथ में साय के तरीके से रिश्ता निभाया है। पार्टी हो गई, कहीं पे भी जाना हो गया, कहीं पे ट्रैवल करना हो गया, यहाँ तक कि मसूरी का ट्रिप भी ये लोग साथ में ही किया था, पूरी फैमिली पैकेज था। तो सोचिए इतनी छोटी सी बात के लिए छेदी क्यों उसको भगाएगा कि नहीं तुम्हारा मेरी बहन के साथ रिलेशन है, जाओ तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, भागो। इतनी छोटी सी चीज भगाने के लिए नहीं होती है कि उसको सरेआम इस तरीके से जूते मार करके वहां से भगाया जाए।
या इस तरीके से जो है उसको हंगामा करके वहां पे भगाया जाए, लठ चला करके उसको वहां से भगाया जाए। इतनी छोटी सी चीज जो है ना वो गले के नीचे मेरी नहीं उतर रही है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं डीपली चीजें नहीं बताऊंगी या डीपली चीजें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे ना, तो अगली नेहा तिवारी कोई और बनेगी, आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला घर किसी और का बर्बाद होगा, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इस लप्पू की कहानी को समझना जरूरी है, क्योंकि ये लप्पू ऐसा वायरस है ना जिसको कि पूरी तरीके से सफाया होना जरूरी है। अगर एक भी वायरस इसका बच गया ना दोस्तों, तो फिर से जो है ये तबाही मचाएगा। ये तो वहां पे शादी में हंगामा, सगाई में हंगामा करने के लिए गया था, इसलिए तो छेदी वहां से उसको भगाया था कि नहीं, तू अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि तू अंदर इस तरीके का साइको इंसान है कि तू अंदर जा करके कुछ भी कर सकता है। अगर किसी को ये प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी बहनों को लेकर के गया था, अपने जीजा को लेकर के गया था, अपनी साली को लेकर के गया था, एक मतलब अपना रौब दिखाने के लिए, तो नो, एज ए गवाह लेकर के गया था उनको। क्योंकि अगर ये हंगामा करेगा तो इसके भी पक्ष से लोग होने चाहिए, ये अकेले तबाही नहीं मचा सकता था। क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या होगा, वहां पे कोई गवाही देने के लिए बचा ही नहीं रहेगा अगर ये सिंगल गया तो। बहुत लोगों का सवाल था और मेरे मन में भी ये सवाल था, लेकिन धीरे धीरे गुत्थी सुलझने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम लोग वो ऑडियंस है ना जो कि चीज़ें जो है वो स्कैन करना चाहते हैं बहुत बुरी तरीके से। और मेरे अंदर तो एक कीड़ा है कि जब तक मैं चीज़ें जो है वो डीपली ना समझ लूँ और अच्छे तरीके से स्कैन ना कर लूँ, तब तक मुझे नहीं समझ में आता है। तो ये जो है सारे लोगों को इसलिए नहीं ले गया था कि चलो मैं वहां पे तुमको अपना रुतबा दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपना रौब दिखाऊंगा, नहीं, ये उसलिए उनको वहां ले गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग वहां पे गवाह के रूप में गए थे। पूरी तरीके से जो ये 4 लोग गए थे ना, जगत दीदी, सॉरी, अड़े बाप, उसका पति, उसकी जो है साली, और ये सब जो 4 लोग गए थे ना, लपिया, ये सब गवाह के तौर पे गए थे वहां पे कि कुछ भी होगा तो ये वीडियो भी बना के रख सकते हैं। ये लोग कुछ भी होता है तो उसके लिए गवाही देंगे कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी। अब बात करते हैं कि लपिया ने बोला था कि उसके पति ने उसको जो है जबरदस्ती वहां पे ले गए थे। नो, लपिया और लपुआ ने तो ये प्लानिंग बहुत पहले रच ली थी। जगत दीदी की शादी तुड़वाने की प्लानिंग तो बहुत पहले रच ली थी। और रही बात लपिया की कि लपिया को ये सारी चीजें नहीं पता थी। लपिया को तो 110% मैं लिख के दे रही हूं कि लपिया की को हर एक चीज पता थी। इस चीज का प्रमाण देने के लिए आप मुझे जहां बुला ले, मैं वहां आ जाऊंगी। और जिस तरीके से लोगों को लीगल करना है ना इस लपिया के खिलाफ, उस तरीके से लीगल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कहानी कहीं से भी गलत नहीं है। लपिया को हर एक चीज पता थी, हर एक चीज। और लपिया के पति ने जितने भी कंट्रोवर्सी किया है ना आज तक, जितनी भी यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी किया है, वो सब के केंद्र बिंदु में लपिया बैठी थी। लपिया का ड्रामा जो है ना वो चरम सीमा पर था। तो वहां पे भोपाल में इसको इसीलिए भगाया गया था इसकी, ताकि वो वहां पे जाकर के सगाई में मार धाड़ ना करे, वहां पे जाकर के हंगामा ना करे, वहां पे जाकर के तोड़ फोड़ ना करे, वहां पे जाकर के किसी को क्षति ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि ये इसी माइंड से वहां पे गया था, ना कि गेस्ट के तरीके से गया था। वहां पे पूरे भाई जो है वहां पे जगत दीदी के एक्टिव हो गए थे। पूरे उसके जो मतलब खासम खास लोग थे ना, वो पूरी तरीके से इसको जो है ना एकदम जूता चप्पलों से बारिश करने के लिए तैयार खड़े थे। इतना बड़ा कर्म कांड होने के बाद जो है ना लपुआ ने ये सारी चीजें रची। असली रियल कहानी तो वहां की ये थी, जो कि आज तक जो है लोग अपने अपने तरीके से भरमाते रहे कि लपिया क्यों गई, लपिया मना कर देती। नहीं, लपिया को सब पता था कि मेरा पति वहां हंगामा करने जा रहा है, वहां तोड़ फोड़ करने जा रहा है, वहां पे शादी सगाई जो भी है वो तुड़वाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि लपिया भी एग्री थी ट्रायंगल बनाने के लिए। लपिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था दोस्तों। अगर आप लोगों को लग रहा है कि लपिया को फर्क था, उसकी पत्नी, सॉरी, उसका पति किसी और औरत के साथ में कर रहा है या अफेयर कर रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस लपिया के ऊपर लीगल करिए। सारी चीजें दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसके अंदर भी जिगरा है और जो भी जिगरा रखता है कि नहीं, जिसको विश्वास नहीं हो रहा है इस कहानी पे, तो इस लपिया को घसीटिए।
सब चीज़ कहानी A to Z यही निकल करके आएगी। क्यों? क्योंकि कहानी को स्कैन करना और स्क्रिप्ट लिखना कोई बहुत अच्छे तरीके से मैं स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कहानी नैरेट भी कर लेती हूँ मैं। तो चलिए आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। और जो लोग जो है भोपाल की रियल कहानी नहीं जानते थे तो ये उसकी कहानी, और इसको कहीं से डिनाई नहीं किया जा सकता है। और मैं कुछ बातें जो है ना उस जगत दीदी के परिवार की भी रखूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना उधर की भी रखनी बहुत ज़रूरी है। ये पूरी कहानी जो है ना इसकी चीज़ें मुझे अब पूरी तरीके शीशे की तरीके से चीज़ें जो है वो साफ हो गई हैं। रियल कहानी अब सुनिए, ताकि अगली कोई लड़की या कोई परिवार इस लप्पू और लपिया के टारगेट पे आने से पहले बच जाए। क्यों? क्योंकि अगला टारगेट कौन है? कुछ लोगों को लग रहा है कि अगला टारगेट किट्टू अमित है। अब आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि अगला टारगेट होने से पहले चीज़ों को जो है वो संभाल के रखना जरूरी है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लपुआ और लपिया की कहानी अब इंटरेस्टिंग होने वाली है।